हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनहैंस लर्निंग। आज मैं आपको रैशनल नंबर का पार्ट 4 पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है वो, और रैशनल नंबर के बिटवीन में जो रैशनल नंबर्स हम फाइंड करते हैं वो किन तरीक़ों से निकाला जा सकता है ये बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 4 होती हैं। एक होती है p/q, एक होती है -p/q, एक होती है p/-q और एक होती है -p/-q। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं जो बाद में पॉजिटिव बन जाते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करेंगे ये देखते हैं। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन होती है उस पर हम रैशनल नंबर किस तरीके से शो करते हैं ये देखते हैं। देखिए, पहला होता है नेचुरल नंबर, जिनको हम नॉर्मली 1 से स्टार्ट करते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाती है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन सो ऑन। इस तरीके से हम नेचुरल नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। इसी तरीके से जो हम होल नंबर्स होते हैं उन्हें भी हम नंबर लाइन पे 0 से स्टार्ट कर दिखाते हैं। 0 से, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, ना तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मिड में इसके 0 होता है, फिर राइट हैंड साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट हैंड साइड पर, एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से हम रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। रैशनल नंबर, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन बनानी है इंटीजर वाली, जिसके मिड में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, -1, -2 होता है। मान लीजिए हमें कोई रैशनल नंबर दिखाना है। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 1/2। 1/2 ये 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, इसीलिए ये 1 और 0 के बीच में कहीं आएगा। उसी को हम इस तरीके से शो करेंगे। मान लीजिए -1/2 है, तो इसको भी हम कैसे शो करेंगे, ये -1 है, यानी -1 और 0 के बीच में आएगा, तो ये कहीं यहाँ मिड में -1/2 आ जाएगा। तो ये जो हमारे हैं रैशनल नंबर्स हैं जो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। इसके हम मेथड्स देखेंगे। इसमें ना 3 मेथड्स लगते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड सेकंड है, एंड थर्ड इज मीन मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, आपको ना डिनोमिनेटर सेम दिया होता है, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से, जिस हिसाब से आपको रैशनल नंबर चाहिए उस हिसाब से। मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है एंड देन उसके बाद जितने आपसे रैशनल नंबर मांगे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। मीन मेथड में क्या होता है, आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए होते हैं और उसके बीच के रैशनल नंबर निकालने होते हैं, तो आपको उन दोनों को प्लस करके डिवाइड करना होता है 2 से, उसे हम कहते हैं मीन मेथड। चलिए हम पहले सिंपल मेथड से स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल मेथड के लिए। सिंपल मेथड में मैंने लिया है, मान लीजिए मैंने ले लिया 1/2 और ले लिया मैंने 7/2। तो मान लीजिए अगर मुझे इसके अंदर 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, 10 नहीं, चलिए 8 ले लेते हैं, कि मुझे इसके अंदर 8 रैशनल नंबर्स चाहिए, रैशनल नंबर। तो मुझे क्या करना है, सिंपल मेथड है, बस मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करती हूँ, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड 7/2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 10/20 और एक मिलेगा मुझे 70/20। इसके बीच में मुझे 8 रैशनल नंबर चाहिए। मैं आराम से लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं 10 के बाद से 11/20 से लेके 69/20 तक कोई से भी रैशनल नंबर्स ले सकती हूँ जो इसके अंदर डाल सकती हूँ। वो मुझे 8 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 11/20, मैंने लिख दिया 15/20, 21/20, 27/20, 54/20, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लेती हूँ
57/20 और मैं लिख सकती हूँ 61/20। बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी लिख सकती हूँ मैं इसमें, 20/20 भी लिख सकते हैं। ये हमारा होता है सिंपल मेथड, जिसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया -1/4 एंड -3/5। देखिए इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, नॉट सेम। तो हमें क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम 4 और 5 का क्या करेंगे, एलशियम करेंगे, एलशियम ऑफ 4 और 5। तो इसका एलशियम मेरे को मिलेगा 20। तो अब मुझे क्या करना है, 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे डिनोमिनेटर 20 मिल जाए। तो ये मुझे मिला -5/20 एंड मैं -3/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मुझे डिनोमिनेटर 20 मिल जाए। तो ऊपर मुझे मिलेगा -12, नीचे मिला 20। अब ये मुझे दो नंबर्स मिल गए, -5/20 एंड -12/20। मान लीजिए मुझे इसके अंदर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर मुझे इसके अंदर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 5 चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो 5, इसके ये रूल होता है हमेशा एक ज़्यादा प्लस किया जाता है, +1 करते हैं हमेशा, ये याद रखना पड़ेगा। 5 + 1 यानी कि 6, ये नियम है। अगर हमें 4 निकालने होते तो 4 + 1 यानी कि 5, हम 5 से मल्टीप्लाई करते। हमें 5 निकालने इसलिए हमने 5 + 1 किया ताकि 6 हम मल्टीप्लाई करें। तो अब मैं -5/20 एंड -12/20 को मल्टीप्लाई करूँगी 6 से। तो -5/20 इंटू 6/6 मुझे मिलेगा -30/120। और इसी तरीके से मैं -12/20 को मल्टीप्लाई करूँगी 6/6 से, तो मुझे मिलेगा -72/120। अब मैं इसके बीच में से कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकती हूँ, -30/120 और 72/120। इसके बीच में मुझे बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक ये माइनस का था, ये माइनस है। तो देखिए इसके बीच में कितने भी लिख लो, -31/120, -32/120, -34/120 एंड सो ऑन, -33/120, -35/120। मैंने 5 लिख दिए हैं, आप इस तरीके से और भी निकाल सकते हैं। अब आता है मीन मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स यूजिंग मीन मेथड। तो ये मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में भी आपका है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आराम से आपको समझा देती हूँ। मीन मेथड, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे 1/4 एंड 1/2 ये दो नंबर्स दिए हैं और इसके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। कुछ नहीं करना है, मैं 1/4 लूँगी एंड 1/2 लूँगी। देन इसमें रूल जो होता है वो ये है, a + b/2, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ही रैशनल नंबर दिए हैं, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं और ऊपर दोनों को प्लस करते हैं। अब मैं इसको प्लस करूँगी, अपॉन में कर दूँगी 2, 1/4 + 1/2/2, यही रूल लगेगा हर बार। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, पहले मैं 4 और 2 का एलशियम करती हूँ, मुझे मिलेगा 4 के टेबल में 4 आता है 1 पर, तो मैं एज इट इज़ 1 लिख दूँगी। एंड 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, तो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 मिलेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3/4 अपॉन में 2, तो ये मेरा बन जाएगा 3/4 इंटू 1/2। तो इससे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3/8। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा हो जाएगा 1 + 2/4 डिवाइडेड बाई 2, और ये मुझे मिलेगा 3/4 डिवाइडेड बाई 2, जो मेरे को बाद में मिलेगा 3/4 इंटू 1/2। डिवाइड का साइन हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और इसकी चेंज होने से जो पीछे की वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो मुझे इससे आंसर क्या मिलेगा, 3/8। ये मुझे 1/4
और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया 3/8। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए, यानी मुझे अभी 4 रैशनल नंबर और निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 रैशनल नंबर और निकाल लूँगी। जब वो 2 रैशनल नंबर मिल जाएंगे फिर मैं उनका यूज़ करके फिर से रैशनल नंबर निकाल लूँगी। देखिए जैसे मैंने किया, ये 1/4 लिया, इसमें प्लस किया मैंने 3/8 एंड देन इसको डिवाइड कर दिया 2 से। रूल हमेशा यही लगता रहेगा। फिर ये आया मेरा एलसीएम आया 8, यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा और यहाँ मेरा 3 रहेगा और डिवाइड हो जाएगा 2 से। इसी तरीके से ये मेरा बन जाएगा 5/8 डिवाइडेड बाय 2/1 एंड देन ये हो जाएगा मेरा 5/8 इंटू 1/2, जिससे मुझे मिलेगा 5/16। ये मिला। अब इसी तरीके से मुझे दूसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम और भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ये 5/16 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगी 1/4, क्योंकि ये मैंने 1/4 और 3/8 के बीच में से निकाली थी, इसलिए ये 1/4 और 3/8 के बीच में आएगी। तो ये हो जाएगी 1/4, 5/16, 3/8। इसी तरीके से जब मैं एक और रैशनल नंबर निकालूंगी तो वो 3/8 और 1/2 के बीच का आएगा, क्योंकि मैं 3/8 को a और 1/2 को b मानूंगी एंड देन से डिवाइड कर दूंगी 2 से। तो मुझे जो रैशनल नंबर मिलेगा वो 7/16 होगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। देखिए कैसे, 3/8 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा बन जाएगा 6। एलसीएम आएगा 8, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, फिर ये मेरा बनेगा 7/8 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन ये हो जाएगा मेरा 7/8 इंटू 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा 7/16। देखा, मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे 7/16 आएगा। इसी तरीके से अब ये तो मैंने 3 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। इसी तरीके से आप 2 रैशनल नंबर और फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।